नमस्कार मित्रों, एनके स्टडी चैनल में सभी का स्वागत है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो क्या पढ़ेंगे वो पढ़ने वाला है पिरामिड, यानी पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। पिरामिड क्या उसके बारे में थ्योरी क्या रहेगी, उसका फॉर्मूला कैसे रहेंगे, क्वेश्चन किस आधार पे आते हैं, तो उस पिरामिड के बारे में आज इस तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी रेडी हो जाए, ठीक है। तो आपको पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, ठीक है, और लगातार वीडियोस को पूरा देख लेना है। और बाकी बिल्कुल आपको प्रैक्टिस, तो मैंने कह दिया आपको कि प्रैक्टिस तो करते रहना है, बीच में बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। कोई भी बंदा यदि आपको एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो आपको बिल्कुल हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नए जोश से आप पढ़ाई करो और नए जोश से आप सर्विस लगो, ठीक है। तो आपको नए जोश से, यदि आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, मैं कह रहा हूँ उसके अनुसार यदि मेहनत करोगे तो आपको बिल्कुल आपका लक्ष्य ज़रूर अचीव होगा, ठीक है। तो आज हम चलते हैं, आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पिरामिड। तो लगातार आप वीडियोस को सारे को देखो, उनको पढ़ो, उनको देखो, उनके आधार पे क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अच्छी हो जाएगी आपकी मैथ, ठीक है। तो आज चलते हैं पिरामिड पे। तो पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिड के बारे में देखते हैं। देखो पिरामिड, PYRAMID, पिरामिड, ठीक है। पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। अब पिरामिड होता क्या है, पहले तो ये पता लगना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो पिरामिड होता है, देखो, एक ऐसा बहुफलक होता है। ये पिरामिड एक ऐसा बहुफलक होता है जिसका आधार एक बहुभुज के आकार का होता है। किसका आधार का होता है? बहुभुज के आधार का होता है, यानी बहुभुज यानी तीन या तीन से अधिक भुजाएं होगी उसमें, ठीक है। तो एक ऐसा बहुफलक जिसका आधार बहुभुज के आकार का हो और पार्श्व फलक किस आकार के हो? त्रिभुजाकार हो। और बाकी उन सभी का शीर्ष क्या हो? एक ही हो। सभी का शीर्ष क्या हो? एक ही हो। जैसे मान लो, मैं बताता हूँ आपको, डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे मान लो एक ऐसा, पहले तो आधार तो क्या होना चाहिए? बहुभुज के आकार का। जैसे मान लो ये बहुभुज है और ये क्या है? एक वर्ग है, मान लो, ठीक है। एक वर्ग है और इस वर्ग पे देखो ये क्या बना दिया? ये त्रिभुज है, ठीक है। तो इसके जो फलक होंगे, मैंने क्या कहा, पार्श्व फलक क्या होंगे? त्रिभुजाकार होंगे। और शीर्ष क्या रहेगा? एक ही शीर्ष रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको इससे मिला दिए, ठीक है। ये लो, इनका आधार एक ही है, देख लो यहाँ पे आधार एक ही है, ठीक है। और शीर्ष कहाँ पे? ये है, ABCDE, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें जो नीचे वाला आधार है वो तो क्या है? एक बहुभुज के आकार का है। बाकी सभी त्रिभुज के आकार के त्रिभुज है, देखो, ठीक है। तो त्रिभुज कौन कौन से हैं? जैसे मान लो ABC, AED, ACD, ठीक है। ये त्रिभुज है। ABE, ये त्रिभुज है। तो ऐसे त्रिभुज भी है इसमें, ठीक है। तो जो पार्श्व फलक वो कैसे है? त्रिभुजाकार है। बाकी सभी का शीर्ष क्या है? शीर्ष क्या है? ABCD और E, ये शीर्ष है, ठीक है। तो इनको देख लेना आपको। तो मैंने पिरामिड की परिभाषा क्या बताई कि एक ऐसा बहुफलक जिसका आधार बहुभुज के आकार का हो, पार्श्व फलक किसके हो? त्रिभुजाकार हो, बाकी सभी का शीर्ष क्या हो? एक ही हो, उसे क्या कहेंगे अपन? पिरामिड। और ये एक पिरामिड की आकृति आपके सामने दर्शाई है, ठीक है। अब इन पे पिरामिड के क्वेश्चन फॉर्मूले क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पिरामिड के फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं। तो देखो पहले पिरामिड देखो, जैसे मान लो आपको निकालना हो कि पिरामिड का क्या निकालना हो? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिरामिड का क्या निकालना हो? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 1/2 आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, ठीक है, इंटू तिरछी ऊंचाई, इंटू तिरछी ऊंचाई, ये है, ठीक है। तो ये क्या है? पिरामिड का क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है यार। पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। इसके बाद निकालना, मान लो पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिरामिड का क्या निकालना हो? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा? पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, किसका? पिरामिड का। इसके बाद आपको ये पूछे कि पिरामिड का आयतन क्या होगा रे? तो पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन क्या होता है पता है? पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का
क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये पिरामिड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ऐसे सॉरी पिरामिड का आयतन हो गया। तो पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, पिरामिड का आयतन आ गया। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इनको बिल्कुल एक बार दो बार ट्राई कर लेना है, और फिर आपके जैसे क्वेश्चन निकालोगे, क्वेश्चन पे निकालते ही फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये फिट हो जाने हैं। तो आप इनको बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। अब इन पे मैं देखता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन पे भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन लें, बिल्कुल लगातार आपको वीडियोस को लगातार देखते रहना है। ठीक है, और लगातार हर समय जैसे मान लो जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है उस टॉपिक के आधार पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, लगातार आप रेगुलर यदि 1-2 घंटा रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी बेटर देन बेटर है। ये टाइम ही ऐसा है, यदि आप इसमें पढ़ाई का अच्छे से अचीव कर लोगे तो आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो उनमें बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपके प्रोडक्ट से सर्विस लगने वाली है। ठीक है, तो ऐसे पहले स्टिक हो जाओ, पहले तैयार हो जाओ। तो ये देख लो, पिरामिड के बारे में पढ़ रहे हैं, पिरामिड के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चर्चा करते हैं। पिरामिड, ठीक है, पिरामिड में जैसे क्वेश्चन लूँ मैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लंब पिरामिड, एक लंब पिरामिड जिसका आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा का वर्ग है। ठीक है, इसका आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा का एक वर्ग है, एक पिरामिड है जिसका आधार क्या है, 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा का एक वर्ग है, तथा पिरामिड का आयतन है आपके पास, मान लो 8000 दे दे। ठीक है, 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये निकालना है, क्या होगी। अब देखो, आपको ये ध्यान रखना कि पिरामिड है और पिरामिड का आधार कैसा है, 40 सेंटीमीटर, और क्या है, वर्ग। अब वर्ग के बारे में पूरा ध्यान होना चाहिए। वर्ग है, उस वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, ABCD ये वर्ग है, इस वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। और अपन जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और जो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप का मतलब परिधि, यानी परिमाप होता है जो भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो भुजाओं का योग जो होगा वो 4 इंटू भुजा होगा। ठीक है, तो ये वर्ग के बारे में था। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब नीचे वाला भाग क्या है, वर्ग। तो वर्ग है तो नीचे वाला आधार का क्या निकालेंगे अपन, क्षेत्रफल। क्या निकालने वाले हैं, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो आधार कैसा है, पहले तो ये देखो वर्गाकार, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी दे रखी है आपको, 40, तो 40 इंटू 40, ये कितनी हो गई, 1600। ठीक है, ये 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। ठीक है, ये आ गया, आधार का क्षेत्रफल आ गई। अब निकालनी क्या अपने को, ऊंचाई। देखो क्या क्या दिया, आयतन दिया है, आयतन का सूत्र लगाओ पहले। पिरामिड का आयतन क्या होता है, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये होगा। ठीक है, अब बोलो आधार 1/3, तो ऐसे कैसे, आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया आपके सामने बताओ, 1600 इंटू ऊंचाई को h मान लो। ये कितना दे रखा है पिरामिड का आयतन, 8000, लो 8000। ठीक है, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो, ऊंचाई निकालनी है तो क्या होगा बोलो, h को रख लो, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2400, ठीक है, ये 24,000 हो गया, इंटू सॉरी बटा क्या हो जाएगा, 1600। ठीक है, तो h बराबर देखो क्या, 0 से 0 कट गए, यहाँ पे कट गए ना, यहाँ पे और कुछ कट रहा है, देखो 8 3 24 हो गए यहाँ पे, और 1600। ठीक है, तो 1600 इसमें बटे में भाग लग जाएंगे, तो 0 अब काटो इसको, 3 × 24,
3 घंटे 24, 3 से कट रहा है पर 2, 3 से ये नहीं कटेगा तो 2 से काटो, ये 12 बार, ये कितनी बार 8 बार, ये कितनी बार गया 6 बार, ठीक है, ये कितनी बार गया 4 बार, ये कितना। यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल आपके पास 1600 था, यहाँ पे 8000 है, ठीक है, तो इसमें इसका भाग लगा देंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितने हो गए 24,000 हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे तो देखो 2 जीरो से, सॉरी यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं एक बार, देखो 24,000 बटा क्या हो जाएगा 1600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब देखो काटो यहाँ से, तो ये कितने हो जाएंगे 120, ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसको काटो, फिर कितना हो जाएगा 60, फिर इससे कितना हो जाएगा 4, अब इसको इससे भाग देंगे तो 4 एकम 4 और कितने 4 पंजे 20, यानी 15 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी ऊंचाई। इसकी एच बराबर कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई आने वाली है पिरामिड की, वो ऊंचाई कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन को हो सके मान लो गड़बड़ हो जाती है कई बार हो, तो जीरो का पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक ऐसा पिरामिड है, एक पिरामिड ऐसा है, मान लो एक ऐसा पिरामिड है जिसका आधार 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा का समषष्टभुज है, ठीक है, तथा प्रत्येक पिरामिड की तिरछी ऊंचाई मान लो आपको दे दे, तिरछी ऊंचाई दे दे आपको, मान लो 5a/2 सेंटीमीटर है, 5a/2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तिरछी ऊंचाई कितनी है 5a/2 सेंटीमीटर है, तथा 5a/2 सेंटीमीटर है, तथा क्या करना है इसका क्या निकालना है आपने, देखो पृष्ठीय देखो तिरछी ऊंचाई आ गई, तो इसका क्या निकालना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताया था मैंने, क्या बताया था 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई, ये बताया था, ठीक है। अब आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई बताया था, तो यहाँ पे अपने को पहले तो देखो तिरछी ऊंचाई तो दे रखी है 5a/2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो तिरछी ऊंचाई है, तो ऐसे कर लो, नहीं आप इसमें क्या निकालना हो, मान लो आपको आयतन निकालना हो, क्या निकालना हो आयतन, तो आयतन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा, आयतन करते हैं, इसमें आयतन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयतन ज्ञात कीजिए तथा आयतन ज्ञात करेंगे इसका, ठीक है। अब आयतन कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। पहले तो देखो आधार का क्षेत्रफल निकालना है। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, आधार का क्षेत्रफल होगा, देखो समषष्टभुज है, 6 भुजा वाला है, तो समषष्टभुज है तो षष्टभुज 6 इंटू, देखो षष्टभुज है तो इसका क्या होता है, इसका आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें रखो पहले 6 तो 6 लिख दो, षष्टभुज है, षष्ट का मतलब 6 इंटू √3/4 इंटू कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है। ये आधार का क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कट गया, तो देखो ये क्या आ गया आपके पास 6√3a स्क्वायर, 6√3 से स्क्वायर ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आधार का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। अब क्या निकालना अपने को, देखो तिरछी ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा √L स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भुजा कितनी है 2a, तो इसको r दे दो कोई बात नहीं है, तो h बराबर क्या हो जाएगा √ मान लो तो कितनी है 5a/2 का स्क्वायर माइनस, ऐसा बनेगा इसमें त्रिभुज, ये ध्यान रखना है आपको, ये लो ऐसा त्रिभुज बनने वाला है, तो इसमें निकालना है आपको, ठीक है। तो ऊंचाई निकालनी है इसकी, ये दे रखी है, ये देखो, ठीक है। देखो तो 2a का स्क्वायर बोलो क्या आ जाएगा इसका 25a² माइनस 4a² 1 लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16a²
सॉरी ये आ जाएगा 9a² बटा क्या आ जाएगा 4 और इसका वर्गमूल 3/2a, ये हो जाएगी सेंटीमीटर। ये क्या आ गई इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई आ गई। अब आयतन निकालना है अपने को, क्या निकालना है आयतन। तो आयतन ज्ञात कर सकते हो आराम से, ठीक है। आयतन क्या होगा वो निकालते हैं। देखो इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन को हटा देते हैं। आयतन क्या होगा बताओ। आयतन का सूत्र आप जानते हो, पिरामिड का आयतन क्या होता है। पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या हो जाएगा बताओ ऊंचाई। लो अब रखो 1/3 तो ऐसे कैसे इंटू आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया 6√3a² इंटू ये आएगी भुजा 3/2a। अब देखो कट रहे उनको काट दो, 3 से 3 कट गया यहाँ पे, 2 3 6 3, तो ये आ गया 3√3 क्या आ जाएगा a³ सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब, ये आ जाएगा इसका आयतन। ये पिरामिड का आयतन आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें पिरामिड का आयतन निकाल सकते हो आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या दिया है उसके आधार पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में, तो इसको देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समलंब, तीसरा क्वेश्चन है एक समलंब पिरामिड। एक समलंब पिरामिड जिसका आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। एक मिनट क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं। 40 सेंटीमीटर का वर्ग है, भुजा का वर्ग है, ठीक है ये। और ऊंचाई दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर है। तो पार्श्व पृष्ठ ये का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितने सेंटीमीटर होगा, ठीक है ये निकालना है, सेंटीमीटर होगा ये निकालना। आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का कैसे निकालोगे, उसका कैसे निकालोगे आप। पहले तो अपने को देखो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। क्या था पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, ठीक है। क्या था 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। क्या निकालोगे तिरछी ऊंचाई, ये निकालनी है, ठीक है। अब पहले देखो क्या क्या दिया, देखो अपने को आधार का परिमाप नहीं है, तिरछी ऊंचाई नहीं है, तो वो निकालेंगे। पहले तो ये देखो कि ये वर्ग है, ठीक है क्या है एक वर्ग, और वर्ग का अपने को आधार का परिमाप निकालना है, तो वर्ग है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है। देखो आधार का परिमाप निकालना है पहले, तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो भुजा कितनी है 16 की, सॉरी यहाँ पे 16 की है, ठीक है। तो 16 की है तो क्या आ जाएगी 64 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 64 सेंटीमीटर, इसका क्या आ गया परिमाप। अब क्या निकालनी है इसकी तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी बताओ, तिरछी ऊंचाई निकालनी है L, तो क्या निकालनी है बताओ √h² प्लस वही r², ये लगा दो सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ क्या हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई निकालनी, तो बोलो क्या आएगा। पहले तो इसकी 16 सेंटीमीटर तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर, आधी होगी इसकी, ध्यान रखना है इसकी आधी होगी वो, ठीक है। कितनी हो जाएगी 64 प्लस ये क्या हो जाएगा 225, 64 प्लस 225 ये कितने हो गए 289 हो गए, और 289 का कितना होता है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 17 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई तिरछी ऊंचाई। थोड़ी स्पीड में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देख लेना एक बार दोबारा इसको वीडियोस को, ठीक है। तो स्पीड में चल रहे हैं, लास्ट के क्वेश्चन आपके टाइम, ठीक है पिरामिड का। तो अपने पास देखो आधार का परिमाप आ गया, तिरछी ऊंचाई आ गई, तो अब आराम से अपन क्या निकाल सकते हैं बोलो। अब आराम से निकाल सकते हैं क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 आधार का परिमाप कितना आ गया 64 इंटू बोलो ये कितना आ गया 17, काट दो ये कितनी बार कट गया 32 बार, है ना। अब 32 को इससे मल्टीप्लाई करो, सही है। तो 32 को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हाँ भाई नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये 22 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 3
तो 4 4 कितना हो गया 5, 544, ठीक है। 544 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार दोबारा देख ले, 7 19 14 4 है ना, 21 22 हो गए, ठीक है। और 2 और ये 3, इसको जोड़ेंगे 4 और ये 4, ठीक है। तो ये कितने हो गए 5, 544 इसका क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 544 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे पिरामिड के क्वेश्चन भी निकालें, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लगभग, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन ऐसा कोई ऊपर ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही हार्ड है। जो सबको आता है या नहीं, सभी को ही नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको वैसे प्रैक्टिस करते रहना है, कभी भी बिल्कुल कभी भी लाइफ में हताश नहीं होना है। कोई भी स्टूडेंट है ना, कभी भी हताश होकर बैठे नहीं, लगातार नए जोश से पढ़ाई में लगे, ठीक है। तो नए जोश से लगोगे, आपका लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। ये मैं भी मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं कि आपको अपना जो लक्ष्य है ना बिल्कुल मिले, ठीक है। और हम ऐसे ही हमारा जो चैनल है आपके लिए प्रॉपर निःशुल्क है ना, निःशुल्क क्लासेस आपको लगा रहा है, निःशुल्क बिल्कुल। तो इसको क्लासों को देखो, आपको कोई भी आपका इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहना है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।